आप दोनों को ये रेड सोफे के ऊपर जैसे देखिए हम तो गाड़ी के हम हॉट किसी सीट ट्रक है में जा रहे हैं लोग, ये लग रहा है। इतने अच्छे लग रहे हैं। Thank मैं you. काफी घरों में जाऊं तो उनके ड्राइंग रूम के अंदर ऐसी तस्वीर लगी होती है है ना। और पूछो ना कि भाईजान किसकी तस्वीर है, वो कहते हैं जी मेरे दादा अब्बू थे 71 की जंग में बिला वजह ही मारे गए। अगर मुझे दादा कहा तो आप हंसे नहीं, आपको दादी का। कोई बात नहीं। इसी बात से तो मैं बचना चाह रहा था। तो मतीरा जी, बचेंगे आप किसी बात से नहीं। तो ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत कायदे आज़म वाली गुजरती है। यू लव कायदे आजम, हर जेब में कायदे आजम। हाँ आई लव कायदे आज़म, मतलब नो वो वाला प्यार नहीं, लिटरली आई लव कायदे आज़म। बट आई गेट ईदी हर जगह से, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, और मुझे आहिर की भी अभी भी जी जी जी, और मुझे आहिर की भी ईदी मिलती है। अच्छा। मैं डबल अमीर हो जाती हूँ। डबल अमीर हो जाती क्या करती हैं आप ईद के साथ? आप लोगों से भी मैं ईदी लूंगी। जी जरूर जरूर। हम तो वैसे दादा दादी हैं। एक दिन एक दिन हाँ आपसे भी लूंगी, बाइक पर आए वहीं बिठा दिया। बाइक में बिठाने की ईदी। बाइक पर बिठाने की ईदी, यूं टेढ़े बैठने की ईदी ओहो नहीं इसकी बनती है बनती है दे ना। दो ना। जाहिर। तो ठाकुर साहब, ये जो ऐनक लगाई हुई है, तो क्या कोई आंखों का करवाया है ऑपरेशन वगैरह? जी जी जी, आंखों का ऑपरेशन हर वक्त होना चाहिए। हर वक्त तो पहले कौन सी आंख का करवाया आपने? पहली वाली का। अच्छा, तो ये जो ऐनक है, डॉक्टर ने कहा है कि रोशनी में नहीं आपने जाना? हाँ डॉक्टर ने कहा है कि कहीं रोशनियों में जाओ तो ये ऐनक लगा के जाओ ताकि किसी को पता न चले किसकी तरफ देख रहे हो। आपने मतीरा जी को ज़हन में रखते हुए तो नहीं ऐनक लगाई? और आंखें खराब भी इसी वजह से हुई थी। जब नीयत खराब हो तो हो ही जाती है। नीयत खराब सुना था, आंखें कैसे खराब होती? अच्छा, एक सवाल आया था मेरे ज़हन में ठाकुर साहब। ईद कार्ड देते हैं आप? क्योंकि ये तो ट्रेडिशन जो है ईद कार्ड देने की, जितने आप माशाल्लाह पुराने हैं, आप देते होंगे। ईद कार्ड देते थे? कभी किसी को दिया ईद कार्ड? बिल्कुल जी, जब पढ़ते थे तो ऐसा होता था। अच्छा। जब से ये मोबाइल आया है इसके बाद तो बिल्कुल ईद कार्ड जो है वो नापैद हो गए हैं, इसी पे ही मैसेज आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ये एक वैसे मैं ज़रूर कहूँगा ये इस प्रोग्राम की वसादत से एक बात, कि ये जो अब जो रिवायत ख़त्म होती चली जा रही है ईद कार्डों की, और किसी को फ़ोन करने की या जाके मिल आने की, कबूतर के थ्रू मैसेज भेजते रहे। हाँ, जी, जी, ये जो रिवायत है ना, खुदा का वास्ता है, इस टेक्नोलॉजी ने ना उसका तो बेड़ा गर्क कर जी दिया। सर। पुरानी रवायात हैं, उनको ज़रूर रखिए। किसी बीमार को मिल के आना ज़रूरी है। जी, जी। अल्लाह पाक खुश होते हैं, आपको उसका अजर मिलता है। कैसी ईद गुजरती है? नमाज शमाज पढ़ते हैं? नमाज से शुरू होती है, मज़ा आता है। बेटा भी अब 9.5 साल का, तो उसके साथ बचपन से जार मज़ेदार ईद का हमेशा यही होता था कि हम सारे, अब्बू, मैं और उवैस, हम लोग भाई बहन, हम लोग नमाज के लिए जाते। फिर अब्बू अलैन में रह गए, हम लोग यहाँ आ गए, फिर उवैस भी चला गया, सिर्फ मैं और अम्मी रह गए। तो काफ़ी साल मैं अकेले ही जाता रहा। जब तक रायान इस उम्र का नहीं हुआ तब तक माशाल्लाह। मज़ा नहीं आया कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने हम सुबह जाएँ। तो जो ट्रेडिशन हम जिस ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं कि भी हमारे बचपन में हुआ करते थे, जो अब हम बिकॉज टाइम्स हैव चेंज फॉलो नहीं करते, बट आप खुद नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप बच्चों को अपने जरूर इंट्रोड्यूस pass on। कराएं। तो व्हाट आर दोस पर्टिकुलर थिंग्स जिन जो आप एक, चाहते हैं कि चंद हमें मज़ेदार जो चीज़ थी, घर वाले और एक्सटेंडेड घर वाले इकट्ठे हो। हाँ। और अमूमन होता था कि घर के जो कोई एक बड़ा होना, सारे उधर इकट्ठे हो, शाम को बेशक इकट्ठे हो, लेकिन ज़रूर हो। मेरे ससुराल में है हमेशा रहा है कि जो उनकी दादा थे, उनके घर सारे इकट्ठे होते थे, जितनी मर्जी लड़ाइयाँ झगड़े हों सबके, ईद के दिन सारे खुश होते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, काफ़ी लोगों की सुनाई भी होती थी। और फिर शाम को हमारे घर में जो बड़े हैं उनके हम सारे इकट्ठे होते और फिर नई लड़ाइयाँ भी हो जाती और फिर लड़ाइयाँ भी हैं। वे खेलने की पाया, तो फिर हल्ले गुल्ले लतीफ़े बाजी, फिर वो सारा कुछ चलता है। आई थिंक वो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशन। आर यू ट्राइंग कि वो रहे? हाँ, कोशिश हमारी Because यही है कि आजकल के वो रहे। बच्चों को मेरे ख्याल बिल्कुल। में बच्चों को अपने कजन्स का भी नहीं पता होता। बिल्कुल अफसोस की बात है। हम लोग को खुद ये था, क्योंकि हम लोग दूर थे कजन से, तो हमें नहीं पता था। तो जब सारे घर वाले इकट्ठे होना शुरू हो गए लाहौर में, तो फिर हमें ज़्यादा मज़ा आया। तो ये एक ख्वाहिश है कि सारों के ये होना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि घर का एक बुजुर्ग जो है, एक बड़ा हमेशा अल्लाह पाक जिसके उसकी बाल सफेद हो। लंबी और खून भी। तो एक बुजुर्ग का होना जरूरी है, और बुजुर्ग की रहमत और बरकत ये होती है कि सारा खानदान जुड़ा रहता है। बिल्कुल, वो पूरा कुंभा इकट्ठा हो। बिल्कुल, ऐसे बुजुर्ग से याद आया तो सबा साहिबा भी हमारे दरमियान। आप बताइए हाँ, कि कह आप सकते अपने- हैं, बिल्कुल।
अपने हस्बैंड को ईद पे कैसे टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर करती हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं ज्यादातर तो तरीके होंगे? होती नहीं हूँ तभी तो लाहौर कह रही हूँ, में। रह कर कैसे टॉर्चर करते हैं? अच्छा, हम लोग मेरे ख्याल में एक चीज़ मिस कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होती है ईद पर, शब बारात पर या ऐसे मौक़ों पर जो जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो कब्रिस्तान से अगर हम शुरू करें नमाज उनके के बाद कब्रों पर- कब्रिस्तान आता था। जी जी, बिल्कुल ऐसे तो ही। हमारे घर में तो ऐसा ही है कि सब नमाज के बाद भाई भाई सब कब्रिस्तान जाते हैं और फिर हम सब इकट्ठे होते हैं। और बिल्कुल सही बात है, हम लोग खुद वो चीज़ नहीं कर रहे होते लेकिन हम बच्चों को ज़रूर समझाते जी, हैं बिल्कुल ऐसे। कि जी सब कजन्स को आपस में मिलकर रहना है, लेकिन जब तक वो देखेंगे नहीं देखेंगे अपने नहीं, बड़ों को, वो कभी भी नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरे भाई बड़े हैं माशाल्लाह, सबके बच्चे हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरी 2 छोटी बहनें हैं, तो हमारी अपनी एक्सटेंड फैमिली इतनी माशाल्लाह हो गई है माशाल्लाह। कि हम लोग ईद के तीनों दिन एक भाई के यहाँ पहले दिन, फिर दूसरे दिन दूसरे भाई के यहाँ और तीसरे दिन मेरे घर, तो हम इकट्ठे होते हैं आज इनके सब। घर था इसलिए यहाँ आ गई हैं। हाँ, सब इकट्ठे होते हैं। नहीं, मेरा तीसरा दिन होता है, मेरा तीसरा। मारिया की बात ऐसी है, आज इनके घर था, इन्होंने कहा मेरा तो प्रोग्राम है, मैंने तो क्लास नहीं, मैंने बताया मेरा तीसरा दिन होता है। हमने अगर देखा जाए सबसे छोटे मतीरा में ख्याल में नहीं, वो तो से कोई- बहुत छोटी है ना, क्या मतलब? सबसे छोटी नहीं, तो बहुत छोटी है। अब आप ये नहीं कहना कि मैं पैदा ही नहीं हुई। अभी पर्स में इनकी फीडर भी निकला है। मैं पहले तो थैंक यू मतलब बीइंग हियर कि आप सब में मज़ा आ रहा है ईद का स्पेशली। ईदी अब तो मैं वैसे सही पूछूं तो अब मैं देता हूँ। मेरा एक्चुअली ताल्लुक एक गांव से है, तो वहाँ तो क्या जो नाम है आप गाँव से? सत्याना है, सत्याना बंगला फैसलाबाद के पास है। वहाँ भल्ले मिलते हैं, पकौड़े मिलते हैं, समोसे, इस तरह की वो जलेबियाँ, तो वही लेके हम वही खाते रहते थे। नान खा लिया, तो इस तरह से वो बचपन की कुछ यादें हैं। अच्छा, एक और चीज का डेफिनेटली, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से गांव और ये जी, बोतलों का बड़ा शौक होता है। ओ, बहुत वाली बोतल। और मैं 12 बोतला पीती हूँ और ये बड़ा आपस में कंपटीशन होता था कि जी इस दफा किसने ज्यादा बोतलें पी हैं। उस जमाने में बचपन में ये कंपटीशन भी आपस में होता था। बड़े मजेदार कितनी बोतलें पी के बहुत मैं भी 5-6 बोतलें पी के फिर शाम को एक बोतल लगवा लेता था। अच्छा, मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ जब हम अभी मेहमान घर में इंटर हुआ नहीं है, बोतल पहले लेके बच्चा खड़ा होता। इस तरह की भी बड़े तो ये दुआ भी मांगते थे जब मेहमान आता था कि अल्लाह बोतल ना पिए और बाद में ना पी ले। नहीं होता, मैं बल्कि ऐसी पहले पी ली थी, कुछ पानी ऐड करके ऐसे भी रहा ले आंदे 2 घुट ते बंदा पी ले। थोड़ा कोई साहब अपने बचपन की कोई शरारतें बताए? नहीं, जवानी की नहीं, बचपन। मैं जी, मैं ना जी तकरीबन 4 से 5 स्कूलों से निकाला गया। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। किस वजह से? मुख्तलिफ। मुख्तलिफ हरकतें करते थे मैं। सर्दियाँ थीं तो इंग्लिश के 2 पीरियड इकट्ठे थे। मुझे ऐसा लगा कि आज सर नहीं आए, तो वो पीछे जो गमला था ना जी, उसमें से मैंने वो सारा कुछ निकाला, उसमें लकड़ियाँ डाली, तो ऐसे बैठा मैं सीख रहा था तो सर आ गए। उस वक्त ना बाल मेरे बड़े थे, मुझे वो हमेशा ये कहते थे, थोड़े थत्थे भी थे वो, कहते ना ये सिखड़े का ही काम होना। अब उन्होंने मारी लात, मैं थोड़ा साइड पे हो गया तो वो गमले में लगी, उसमें से कोयला जो था ना जी वो उड़ा और दीवार में लग के ना उनके पाँव पे आ गया। पहले तो को 1.25 घंटा उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरती से मारा। उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे हेडमास्टर साहब ने बुलाया, बशारत अली साहब ने, मुझे कहने लगे ये लो बेटा सर्टिफिकेट, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं। ये सिर्फ एक ही वजह से निकाले गए? नहीं सर, हर दफा कोई शरारत हो जाती थी, कोई टेंशन हो हर जाती। हर मसलन सीजन की अलग कहानी है। एक दफा इसलिए भी निकाला गया कि वो सर जो थे वो सेकंड लास्ट लेन में आ गए थे, साइंस का वो पीरियड था, उसमें वो चेक करना था, मैंने नहीं किया हुआ था। मेरे पास होमवर्क नहीं किया हुआ? जी सर, मेरे पास बस्ते में गुलेल और बंटे रहते थे, कंचे। अब बिल्कुल मैं ऐसे बैठा था, सामने वो टल्ली थी जिससे पीरियड चेंज होता है। अब करीब करीब जैसे जैसे आते जा रहे हैं वो ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा था। ब्लड था आप में उस जमाने में? हल्का जो था, जो थोड़ा बहुत था, वो भी लो हो गया। अच्छा, तो मैंने बस्ते से निकाली गुलेल, उसमें कंचा रखा और ऐसा निशाने से मारा, टन पीरियड चेंज। जबरदस्त। अच्छा, बस बच्चे बाहर निकल तो आए, लेकिन ये एहसास हो गया भी ये कुछ 5, 7, 10 मिनट पहले हो गया है। किसी पे शक नहीं किया सर, सिर्फ आप। सीधे मेरे पास सिखड़े नु खड़ा कर लो।
तो कोई ना कोई ऐसी शरारत हो जाती। वतीरा आप भी शरारती थी? शरारती थी। हाँ भी हैं। मैं अभी भी अभी मैंने पहले कह दिया बचपन अच्छा, की इनके शरारतें। सवालात के जवाब वो जबरदस्त। दे रहे हैं सारे। हाँ, सब नहीं, पता है वो- उनको। सब सब पता है। पता है। ऐसी कौन Biography सी लिख रहे हो? शरारत जो है आपको वाकई खुद भी अच्छी लगती है? एक दफ़ा मैंने अपनी टीचर को जाकर, मेरे पास थोड़े से पैसे थे और जिम्बाब्वेन रुपीज़ थोड़े ज़्यादा थे, तो 20,000 थे, वो बहुत थोड़े अमाउंट होता है। तो मैंने जाकर अपनी टीचर को बोला टेल मी योर अमाउंट, अच्छा कीमत बताओ अपनी। वो तब भी मेरे ऊपर तुम्हें ये सिखाया किसने? आई वाज लाइक नहीं बताओ, और मैं अपनी सारी चीज़ें आई वाज एम्प्टिंग इट। ये अम्मी ने शुरू से तरबियत ये नहीं नहीं अम्मी नहीं, मैं डरी हुई से? थी क्योंकि मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। एंड मैं किस उम्र की यू नो बात है? लेटर्स लिखती थी टीचर्स को। और उस कितनी उम्र की थी आप उस आई वाज लाइक 10-11। 10-11 साल अभी की? 2-3 साल पहले की बात है। नहीं 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 अच्छा, हाँ, फिर? यार ऐसी बात मेरा बेबी भी 3 साल का हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फिर बताओ वो पैसे लिए टीचर नहीं तो मेरी वो टीचर इतनी गुस्से हो गई, वो बोली थी इसको तो मैं पैसे हटा कम है। दूंगी। नहीं पैसे वो तो ये तब्दीली थी, सिखाया किसने? फिर मेरे अब्बा को मम्मी ने बताया कि ये देखो क्या हुआ, तो अब्बा ने बोला तो क्या हुआ, मेरी बेटी ये कुछ भी कर सकती है। तो मेरे अब्बा मुझे बहुत बैकअप करते थे